नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने वाले हैं। यह कहानी एक कंजूस सेठ की है। यदि आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको ज्ञान व आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और आनंद बाग ज्ञान दोनों लेते रहिएगा। तो आज की कहानी कौन शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहते थे। वे इतने कंजूस थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी एक भी रुपया दान नहीं किया। उनकी दुकान के पास एक गरीब लड़का रोज बैठा रहता था जो सेठ से कुछ खाने के लिए मांगता था, लेकिन सेठ हमेशा उसे लताड़ कर भगा देते। एक दिन उस लड़के ने सोचा, आज सेठ के पास कुछ समय बिताने का मौका मिलता है तो क्यों ना कुछ करने की कोशिश की जाए। उसने सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, मैं आपकी दुकान से कुछ नहीं मांगता, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिन के लिए अपनी दुकान पर काम करने दें तो मैं आपके लिए कुछ कमा सकता हूं। सेठ ने सोचा कि अगर लड़का काम करेगा तो उसे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने उसे काम पर लगा लिया। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने सेठ के लिए बहुत सारे ग्राहक ला दिए और दुकान का व्यापार बढ़ा दिया। एक दिन सेठ ने लड़के से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि मेरा व्यापार बढ़ गया? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आपको समझाया कि अपनी मेहनत और मेहनती लोगों को महत्व देना चाहिए ताकि सफलता मिले। यह सुनकर सेठ को अपनी कंजूसी पर शर्म महसूस हुई। उसने लड़के से माफी मांगी और उसे एक अच्छा इनाम दिया। उसके बाद सेठ ने अपनी कंजूसी को छोड़ दिया और दान करना शुरू किया। कुछ समय बाद सेठ ने महसूस किया कि उसकी दुकान और व्यापार केवल उसकी कंजूसी के कारण नहीं बढ़ सकते। उसे यह समझ में आया कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा तो उसका भी भला होगा। उसने तय किया कि वह अब से सभी जरूरतमंदों की मदद करेगा और अधिक दान करेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। सेठ ने अपने सारे माल की दुकान वहां लगवाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा कंजूस नहीं था। उसने मेले में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का प्रबंध किया और बच्चों के लिए खेल सामग्री भी खरीद कर दी। मेले में आने वाले लोग हैरान थे, क्योंकि पहले कभी उन्होंने सेठ को इतने दयालु रूप में नहीं देखा था। कुछ महीनों बाद सेठ की दुकान का नाम पूरे गांव में फैल चुका था। अब लोग उसकी दुकान पर न सिर्फ खरीदारी करने आते थे, बल्कि उसकी मदद के लिए भी उसे धन्यवाद देते थे। सेठ ने समझ लिया था कि कंजूसी से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन दया और मदद से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि अपनी खुशियां भी बढ़ती हैं। उसने यह शिक्षा अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और गांव के अन्य सेठों को भी यह संदेश दिया कि दूसरों की मदद करके हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। कुछ समय बाद सेठ की बदली हुई सोच ने उसे और भी सम्मानित बना दिया। वह अब केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय हो गया था। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं की कमी थी, जिसे देख सेठ ने अपनी पूरी मेहनत और पैसे से उन सभी समस्याओं को सुलझाने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया जिसमें गांव के लोगों को सस्ती दवाइयां और इलाज मिल सके। सेठ का यह कार्य देखकर लोग उसकी सराहना करने लगे। पहले जो लोग उसे कंजूस समझते थे, अब उसे एक महान व्यक्ति मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और बहुत से घर टूट गए। गरीब लोग बेघर हो गए। सेठ ने बिना समय गवाए अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए दे दिया। उसने टूटे हुए घरों की मरम्मत के लिए और नए घर बनाने के लिए पैसे दिए। गांव वाले अब सेठ को दया का देवता कहने लगे थे। समय के साथ सेठ की दुकान भी बढ़ी, लेकिन उसने कभी अपनी मदद की भावना को नहीं छोड़ा। वह हमेशा यही कहता था, जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही तुम्हारे जीवन का असली पुरस्कार है। उसने यह भी सिखाया कि कंजूसी से सुख नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से जीवन में असली खुशी मिलती है। सेठ की कंजूसी से दयालुता की यात्रा ने उसे न केवल एक सफल व्यापारी बल्कि एक महान इंसान भी बना दिया। गांव में सेठ की बदली हुई पहचान और उसके कार्यों ने आसपास के गांवों में भी एक बड़ा असर डाला। लोग अब उसे केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। उसकी सहायता से कई और गांवों में स्कूल और अस्पताल बनवाए गए। उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया।
ताकि भविष्य में और भी लोग लाभान्वित हो सकें। एक दिन गांव के प्रधान ने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, आपने हमारी पूरी गांव को एक नई दिशा दी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव के विकास के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएं। सेठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपका आशीर्वाद और समर्थन ही मेरे लिए सबसे बड़ी इनाम है। मुझे बस इतना करना है कि मैं और लोगों की मदद कर सकूं। सेठ ने फिर गांव में एक वृद्धाश्रम और अनाथालय की स्थापना की, ताकि जिनके पास परिवार नहीं था उन्हें एक सुरक्षित और सुखी जीवन मिल सके। अब सेठ का नाम सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे इलाके में सम्मानित था। उसकी दयालुता और मदद करने की भावना ने उसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह दिला दी थी। उसकी कंजूसी को छोड़ने के बाद सेठ ने पाया कि सच्ची संपत्ति केवल धन में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में सुधार लाने में है। वह यह जान चुका था कि असली खुशी वही है जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। एक दिन जब सेठ की उम्र बढ़ने लगी, उसने अपनी पूरी संपत्ति गांव के विकास में लगा दी और अपनी दुकानें और संपत्तियां समाज के लिए दान कर दी। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया और लोगों ने उसके बारे में यह कहा, जो कंजूस था वह अब सबसे बड़ा दानी बन गया। सेठ की कहानी यह सिखाती है कि किसी का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि असली समृद्धि और सुख दूसरों की भलाई में ही है। सेठ की दयालुता और त्याग की कहानी अब हर गांव और शहर में सुनाई जाने लगी थी। लोग उसे श्रद्धा और सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। उसका जीवन एक प्रेरणा बन चुका था कि किस तरह इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है और पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सेठ की मृत्यु के बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां गांव के हर व्यक्ति ने उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने उसकी मदद और दया की कहानियां साझा कीं। उसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन सबको यह भी एहसास था कि उसने जो काम किया वो उसकी यादों के रूप में हमेशा जीवित रहेगा। गांव के लोग ने सेठ की संपत्ति से जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें निरंतर चलाए रखा। स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम और अनाथालय उसकी याद में स्थापित थे और उनकी देखरेख के लिए सेठ ने पहले ही कुछ विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया था। वे सभी योजनाएं अब भी चल रही थीं और सेठ की मदद से जीवन सुधारने की उसकी कोशिशें आगे बढ़ रही थीं। गांव के बच्चे, जो पहले गरीब थे और शिक्षा से वंचित थे, अब अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। वृद्ध लोग अब आराम से और सम्मान से अपना जीवन जी रहे थे। अनाथालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा और देखभाल मिल रही थी। सभी लोग जानते थे कि यह सब संभव हुआ था सेठ की बदलती सोच और उसकी सहायता की वजह से। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम गांव में हमेशा जीवित रहा। लोग कहते थे, सेठ जी ने हमें यह सिखाया कि असली धन वह नहीं है जो हम रखते हैं, बल्कि वह है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। सेठ का जीवन और उसका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। उसकी कंजूसी से दयालुता की यात्रा ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। सेठ की मृत्यु के कई सालों बाद गांव में एक दिन बड़ा बदलाव आया। सेठ के बाद जो लोग उसकी योजनाओं का देखभाल कर रहे थे, उन्होंने तय किया कि अब गांव को और भी बेहतर बनाना है। गांव के लोग अपनी जड़ों को पहचानते हुए सेठ की दी हुई शिक्षा के आधार पर आगे बढ़े। उन्होंने सेठ की मदद से शुरू किए गए स्कूलों और अस्पतालों का विस्तार किया। अब सिर्फ गांव के लोग नहीं, बल्कि आसपास के कई अन्य गांवों के लोग भी इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों के प्रधान, शिक्षक और समाज सेवी भी शामिल हुए। सम्मेलन में सभी ने सेठ की दयालुता, परिश्रम और त्याग की कहानियों को याद किया। एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा, अगर सेठ ने अपनी कंजूसी से दयालुता की ओर रुख नहीं किया होता, तो हम आज इस जगह पर खड़े नहीं होते। उसने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। उस दिन गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाने का फैसला किया, जो सेठ की याद में हो। वह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि वहां पर एक पुस्तकालय और एक सामुदायिक केंद्र भी था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और वृद्धों को आराम की सुविधा मिलती थी। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा पत्थर रखा गया, जिस पर सेठ की तस्वीर और उसकी एक प्रसिद्ध बात लिखी हुई थी, जो दूसरों का भला करता है वही सच्चा सुखी होता है। वक्त के साथ सेठ की जिंदगी की यह कहानी न केवल गांव के लोगों के लिए
बल्कि पूरे इलाके के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उसकी कंजूसी से दयालुता की यात्रा को याद करते हुए अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। और इस तरह सेठ का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन से यह सिखाया कि असली संपत्ति वह है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, और सही मायने में सफलता वही है जो हम अपनी अच्छाई और मदद से दूसरों को दे सकते हैं। समय के साथ सेठ की जीवन कथा और उसकी सिखाई गई नीतियां और भी फैलने लगीं। आसपास के गांवों के लोग भी उसके जीवन से प्रेरित होकर अपनी सोच बदलने लगे। जिन गांवों में कभी गरीबों की मदद के लिए कोई स्थान नहीं था, वहां अब सामूहिक सहायता केंद्र और स्कूल खुलने लगे। धीरे धीरे पूरे इलाके में एक सकारात्मक बदलाव आ गया था। गांवों में बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के असली मूल्य भी सिखाए जाने लगे थे। सेठ की तरह अब लोग भी यह समझने लगे थे कि केवल धन ही नहीं, बल्कि दया, मदद और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी ही असली समृद्धि है। लोगों ने यह महसूस किया कि सामूहिक प्रयास से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी गांवों के लोग शामिल हुए। इस उत्सव में सेठ की प्रेरणादायक कहानी को हर बच्चे और युवा को सुनाया गया। गांव के प्रधान ने कहा, सेठ जी ने हमें यह सिखाया कि अगर हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो हमारी जिंदगी भी सफल होती है। हम भी उन्हें अपना आदर्श मानकर अपने जीवन में वही कार्य करेंगे जो उन्होंने किया। उस उत्सव के बाद गांव के लोग एकजुट होकर सेठ के नाम पर एक ट्रस्ट बनाते हैं, जिसका उद्देश्य न सिर्फ गांव के विकास के लिए धन जुटाना था, बल्कि आसपास के इलाकों में भी सेठ की तरह के कार्य करने वालों को सम्मानित करना था। ट्रस्ट ने गरीबों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। अंत में सेठ का जीवन और उसकी दी हुई शिक्षाएं सिर्फ एक कहानी नहीं रह गईं, बल्कि वह पूरे इलाके का जीवन दर्शन बन गईं। हर व्यक्ति जो भी बदलाव लाता, उसकी प्रेरणा सेठ ही थे। उनका नाम हमेशा के लिए एक महान इंसान, एक प्रेरणा देने वाले व्यक्ति के रूप में जीवित रहा। सेठ की कंजूसी से दयालुता की ओर बढ़ने की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी का इरादा सही हो और दिल में सच्ची भावना हो, तो वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकता है। और इस तरह से सेठ की कंजूसी से दयालुता की यात्रा ने सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में एक नई उम्मीद और रोशनी लाई। उसकी शिक्षाएं और कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अगर हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है, तो हमें सेठ से यही सीखना होगा कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें और मदद करते रहें। धन्यवाद।